रखा है ना हो, एक बार मैं ब्रीफली दोहरा देती हूँ। पिछली बार जो सर्वे के मानक थे उसमें बहिर्वेशन के जो मानक होते हैं, एक तो इंक्लूजन होता है यानी कि कैसे वो पात्र माना जाए। मेन उसमें पॉइंट है कि वो कच्चे आवास में रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो पात्र होगा। कुछ संशय पूर्व में यह रहता था कि दीवारें पक्की है, छत कच्ची है, या छत कच्ची है दीवारें पक्की हैं, उनको सेमी पक्का सेमी कच्चा भारत सरकार के द्वारा माना गया है, वो इसमें पात्र नहीं होंगे। तो चाहे दीवारें पक्की हो, चाहे छत पक्की हो, कुछ भी अगर इस तरह का हो, पूर्णतः कच्चे आवास में निवास करने वाला व्यक्ति ही इसमें पात्र माना जाएगा। पूर्व में कुछ बहिर्वेशन के क्राइटेरिया थे जो अब हटा दिए गए हैं, आपकी नॉलेज में होगा। पहले लैंडलाइन फोन होने पर आप बाहर हो जाते थे, अब नहीं होगा, लैंडलाइन फोन हटा दिया गया है। रेफ्रिजरेटर और बाइक, मोटरसाइकिल यदि का कोई ओनर हो, वो और ये 3 पॉइंट हटा दिए गए हैं। पहले मासिक आय परिवार की अगर 10,000 से ऊपर किसी एक सदस्य की होती थी तो भी आप बाहर हो जाते थे सर्वे की पात्रता से, लेकिन अब ये बढ़ा के 15,000 कर दिया गया है। तो ये कुछ इसमें संशोधन इस बार हुए हैं, आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बता दे रही हूँ। और ये प्रक्रिया, सर्वे के जो प्रक्रिया है ये मार्च अंत तक चलेगी और हम प्रयास करेंगे फरवरी तक इसको पूरा कर ले, क्योंकि उसमें हमें चेकिंग और वेरिफिकेशन भी आगे करना पड़ता है। तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं फरवरी अंत तक इस प्रक्रिया को हम पूर्ण कर ले। आपकी नॉलेज में ला रहे हैं, अगर आपको कहीं पे कुछ लगता है कि कोई चीज सही नहीं हो रही है तो कृपया हमारे संज्ञान में ले आइए। पीडी साहब यहाँ बैठे हैं, इनके अनुश्रवण में ये सारा कार्य हम करा रहे हैं। ब्लॉक्स को हमने डिवाइड कर दिया है नोडल अधिकारियों में भी, तो हमारे जो ग्राम्य विकास के अधिकारी हैं डीडीओ पीडी डीसी करेगा, इनमें हम सभी ब्लॉक्स को बांट रहे हैं। वो सूचना आप लोगों को भिजवा दी जाएगी कि कौन किसका नोडल है। अगर आपको कोई शिकायत होती है, कोई समस्या होती है तो आप बता सकते हैं। ये सर्वे के विषय में था। दूसरा इम्पोर्टेंट जो हमारी योजना चल रही है वो है जीरो पॉवर्टी। हो सकता है आपको नॉलेज हो सकता है ना हो, मैं बता दे रही हूँ। जीरो पॉवर्टी का आशय ये है कि हम चयन कर रहे हैं गांव में उन लोगों का जो गांव में निर्धनतम व्यक्ति हैं, निर्धनतम परिवार हैं। उसका ऐसा कोई बहुत लंबा चौड़ा मानक नहीं है, मानक यही है कि वो विजिबली गरीब होना चाहिए व्यक्ति, यानी कि उसको कपड़े लगने की समस्या हो, खाने की समस्या हो, कच्चे आवास में रहता हो, घुमंतु परिवार जो होते हैं जो बिल्कुल ही निरीह अवस्था में रहते हैं, इस तरह के परिवारों को चिन्हित किया जाना है। ये जो योजना है इसमें हर गांव में 10 से 25 परिवारों का चिन्हीकरण हो रहा है और उसमें कन्वर्जेंस के माध्यम से सभी योजनाओं को, इन परिवारों को संतृप्त किया जाने का इसका उद्देश्य है। तो अभी वर्तमान में ये चिन्हीकरण का कार्य हो रहा है। इसमें सबसे पहला काम है, हमारे एन्यूमरेटर्स हैं गांव में। एन्यूमरेटर्स हमारे सरकारी ही कार्मिक हैं, वो गांव में जाके मोबाइल के माध्यम से, एक ऐप के माध्यम से चयन करेंगे, सारी डिटेल भरेंगे, फोटो लेंगे लाभार्थी की, उसका जियो टैग करेंगे जहाँ वो रहता है, कहाँ क्या है, ये सारी चीजें करने के बाद एक ग्राम स्तरीय समिति बनी है। उस ग्राम स्तरीय समिति में कुछ लोग हैं, उसमें मतलब ये है, इस तरह से वो समिति बनाई गई है जैसे पूर्व प्रधान भी रहे, प्रधान भी रहे, सारे वर्ग के लोग उसमें आ जाएं ताकि कोई गलत चिन्हीकरण ना हो। ये इंश्योर करने के लिए वो ग्राम स्तरीय समिति है। जब प्रथम लेवल का एन्यूमरेशन हो जाएगा, चयन हो जाएगा, उसके बाद ग्राम स्तरीय समिति उनको वेरीफाई करने जाएगी कि ये जो चयन हुआ है क्या ये वास्तव में उन्हीं निर्धनतम परिवारों का हुआ है, कोई अपात्र परिवार तो इसमें नहीं जुड़ गया। तो ये ग्राम स्तरीय समिति जब उसका चिन्हीकरण कर लेगी तब ये डेटा वापस जाएगा शासन के पास, वहां से अप्रूव होगा, वो भी चेक करेंगे अपने लेवल पे, तब जाके इनको 18 सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। जो जिस श्रेणी में पात्र होगा उसको उसमें लाभ दिया जाएगा। ये हमारी दूसरी योजना है जीरो पॉवर्टी की, जो अभी चल रही है। तीसरी एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताना चाहती हूँ, ये है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ये अभी फॉर्मली लॉन्च नहीं हुई है, 24 जनवरी को इसका आधिकारिक लॉन्च होना है। आप लोगों की नॉलेज में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि एक बहुत लाभकारी योजना है, आप लोग जन सामान्य से जुड़े रहते हैं, हो सकता है किसी को आवश्यकता हो। तो इसमें प्रावधान ये है कि 5 लाख तक का ब्याज रहित लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अर्हता है 8वीं पास आपको होना चाहिए और पहले इसमें ट्रेनिंग, किसी सरकारी उसमें ट्रेनिंग की एक वो बनाई गई थी अर्हता कि आप ट्रेनिंग प्राप्त होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब लेकिन इसको शिथिल कर दिया गया है, ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, आप 8वीं पास होना चाहिए। और इसमें फायदा क्या क्या है योजना में वो बता दे रही हूँ। 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन आपको मिलेगा, कोई गारंटी नहीं ली जाएगी इसके लिए, कोई आपको गारंटी नहीं देनी है। 10% की इसमें सब्सिडी भी है
आपको सब्सिडी मिलेगी और 6 महीने के बाद आपको इसमें 6 महीने का पीरियड मिलेगा कि आप अपना काम एस्टेब्लिश करने के बाद फिर अपना किश्त जमा करना शुरू करें। तो आपसे अनुरोध है कि अगर कोई पात्र व्यक्ति आपको इस तरह का मिलता है जो इसमें आवेदन करना चाहता है तो आवेदन करवाइए। हमारे डीसी इंडस्ट्री जो यहाँ है वो इसके नोडल है, वो उसको देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो पहले वो रजिस्ट्रेशन कर ले, रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन उसको सबमिट करना पड़ेगा और फिर एप्लीकेशन हम बैंक के माध्यम से स्वीकृत करा लेंगे। तो ये इसकी प्रक्रिया है, अच्छी योजना है। अगर आप लोग प्रचार प्रसार कर देंगे तो कई लोगों का लाभ इसमें हो सकता है। तो यही चीजें मुझे आप लोगों के संज्ञान में लानी थी। धन्यवाद। आवास का लाभार्थी की बात कर रहे हैं आप, कोई जर्जर उसका आकर है, हमारे सपोज के दिवाली उसकी क्रैक पड़ी हुई है, नहीं मानेंगे हम लोग, वही बात आ रही है।